जय श्री कृष्ण। क्या आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं? आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 1 में आपको यही बताया जा रहा है कि मान लो एक छात्र एग्जाम में फेल हो गया, वह टूट गया और रोने लग गया। वह यह कह रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने लग गया है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर पर उसे डांट पड़ेगी। तभी उसका गुरु उसे समझाता है, बेटा ये अंत नहीं है, शुरुआत है। जो आपको पढ़ना चाहिए था, जिस समय आपको पढ़ने के लिए प्रयास करना था, आपने उस समय कोई दूसरा काम किया रहेगा और पढ़ाई को समय नहीं दिए, इसलिए आपने फेल हो गए। यही कृष्ण और अर्जुन के बीच हो रहा था। मतलब है कि लाइफ लेसन अगर आप देखोगे तो दुख में निर्णय मत लो, सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। हर कठिन समय में कृष्ण की ज़रूरत होती है। अगर आप भी जीवन में सही दिशा चाहते हैं तो गीता को समझना शुरू करें। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रु। इसका अर्थ है कि करुणा से व्याप्त, शोकयुक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। इसका तात्पर्य लिखा गया है श्रीमद् भगवद गीता में कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर दिया है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उसने ये ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। वह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।